नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल जॉब जंक्शन चैनल पर, जहां मिलती है आपको सरकारी नौकरियों की सबसे तेज, सबसे सही और सबसे आसान जानकारी। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी की नई भर्ती के बारे में। लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025-26 में, जिसके लिए कुल 400 वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो यह सुनहरा मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी के साथ स्टेप। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन तारीखों की जो इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे अहम है। इंडियन ओवरसीज बैंक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 12 मई से, मतलब कि आज से स्टार्ट हो चुकी है। यानी अब आप फॉर्म अप्लाई कर सके, लेकिन ध्यान रहे आखिरी तारीख 31 मई 2025 है। हम सभी जानते हैं कई बार आखिरी दिन सर्वर स्लो हो जाता है या कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आखिरी दिन का इंतजार ना करें और समय से पहले आवेदन कर ले। अब रही बात एग्जाम की, तो लिखित परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन बैंक की ओर से जल्दी इस बारे में सूचना दी जाएगी। उसी तरह एडमिट कार्ड, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू की तारीख भी एग्जाम के बाद घोषित की जाएगी। इसलिए आप बैंक की वेबसाइट और हमारे चैनल को लगातार चेक करते रहें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो अक्सर सभी उम्मीदवारों के मन में रहता है, आवेदन शुल्क। इस भर्ती प्रक्रिया में अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग शुल्क तय किया गया। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 850 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं अगर आप एससी, एसटी या दिव्यांग वर्ग से हैं तो आपको सिर्फ 175 रुपए की ही फीस देनी होगी। यह फीस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल है, यानी एक बार भुगतान कर दिया तो वापस नहीं होगा, चाहे आप फिर फॉर्म भरे या नहीं, बाद में आवेदन रद्द हो जाए। इसलिए फॉर्म भरते वक्त पूरी जानकारी अच्छे तरह से पढ़े और सावधानी से भरें। और हाँ, फीस भरने का माध्यम पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग से भुगतान कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय एक ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प मिलेगा, तो ध्यान रहे नेट कनेक्शन और पेमेंट डिटेल्स याद रखें ताकि कोई अड़चन ना आए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती की सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी बात, क्या आप इस पद के लिए योग्य है या नहीं है। आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक की इस लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती के लिए कुछ साफ और आसान शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। उम्मीदवार की उम्र 1 मई 2025 के अनुसार 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। यानी अगर आपका जन्म 2 मई 1995 से लेकर 1 मई 2005 के बीच हुआ है तो आप इस पद के लिए पात्र है। इसके अलावा अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या दिव्यांग श्रेणी से आते हैं तो आपको नियमों के अनुसार उम्र में अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी, जो कि एक बड़ा फायदा है उन उम्मीदवारों के लिए जो थोड़ा ओवर एज हो चुके हैं लेकिन फिर भी योग्य है। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यह सबसे सीधी है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी स्नातक की डिग्री हासिल की है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि आपने कौन सा विषय चुना है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट या कोई और, बस आपके पास एक वैध डिग्री होनी चाहिए। तीसरी और सबसे खास बात है स्थानीय भाषा का ज्ञान, क्योंकि यह पोस्ट लोकल बैंक ऑफिसर की है, इसीलिए आप जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं वहाँ की भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना आना अनिवार्य है। जैसे तमिलनाडु के लिए तमिल, पंजाब के लिए पंजाबी, गुजरात के लिए गुजराती। और इसी तरह अगर आपने 10वीं या 12वीं में उस भाषा को पढ़ा है तो यह आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा और आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से छूट मिल सकती है। तो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, आपकी उम्र तय सीमा में है और आप अपनी स्थानीय भाषा में निपुण हैं, तो यह भर्ती आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकती है। इसे हाथ से न जाने। दोस्तों, इस बार इंडियन ओवरसीज बैंक ने कुल 400 पद निकाले हैं जो देश के 6 राज्यों में भरे जाएंगे। सबसे ज्यादा वैकेंसी तमिलनाडु में है जहाँ 260 पद रखे गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 45, गुजरात में 30, पश्चिम बंगाल में 34 और पंजाब में 21 और उड़ीसा में 10 पद उपलब्ध है। हर राज्य के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य है, जैसे तमिलनाडु के लिए तमिल, पंजाब के लिए पंजाबी वगैरह वगैरह। यहाँ एक बात खास ध्यान देने वाली है, आप केवल एक ही राज्य के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने के बाद आपकी पोस्टिंग भी उसी राज्य में की जाएगी। अब बात करते हैं इस भर्ती की चयन प्रक्रिया की, जो पूरी तरह से चरणबद्ध और पारदर्शी होगी। कुल मिलाकर चयन 5 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले होगा ऑनलाइन रिटन एग्जाम, जिसमें आपकी विषयों पर पकड़ और मानसिक क्षमता को परखा जाएगा। इसके बाद जो उम्मीदवार परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे उन्हें बुलाया जाएगा लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, जहां यह देखा जाएगा कि आपको उस राज्य की भाषा आती है या नहीं, क्योंकि यह भर्ती लोकल स्तर की है। इस टेस्ट के बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू, जहां बैंक आपके व्यवहार, सोचने की क्षमता और प्रोफेशन एटीट्यूड को परखेगा। यदि आप इन तीनों स्टेज को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं तो अगला कदम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां आपके शैक्षणिक, जाति पहचान और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। और अंत में होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से इस नौकरी के लिए फिट हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस भर्ती में भाग ले रहे हैं तो हर चरण की तैयारी गंभीरता से करें, क्योंकि हर स्टेप आपको आपके सरकारी बैंक जॉब के एक कदम करीब ले जाएगा।
दोस्तों अब बात करते हैं इस भर्ती की सबसे अहम कड़ी लिखित परीक्षा की, जो पूरी तरह से सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप में ही ली जाएगी। कुल परीक्षा में टोटल 140 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 200 अंकों के होंगे और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय यानी पूरे 180 मिनट का समय मिलेगा। परीक्षा को 4 सेक्शनों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें 30 प्रश्न होंगे और कुल 60 अंक मिलेंगे। इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे होगा इंग्लिश नॉलेज टेस्ट, जिसमें 40 प्रश्न होंगे 40 अंकों के साथ और आपको समय मिलेगा 30 मिनट का। तीसरे नंबर पर है जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें भी 40 प्रश्न होंगे 40 अंकों के साथ और समय रहेगा 30 मिनट का। और लास्ट में आएगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें 30 प्रश्न होंगे लेकिन ये 60 अंकों के होंगे। इसके लिए आपको फिर से 60 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ 2 बातें खास ध्यान रखना जरूरी है। हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी और परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। तो दोस्तों अगर आप इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन चारों सेक्शनों को बराबरी का महत्व दें। टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट पर जरूर फोकस करें ताकि आपका चयन पक्का हो। दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज का जिसका इंतजार हर उम्मीदवार करता है, सैलरी, पोस्टिंग और काम क्या रहेगा। तो दोस्तों इस भर्ती में आपको लोकल बैंक ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो कि एक जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की पोस्ट है। इस पद पर आपकी शुरुआती बेसिक सैलरी 48,480 रुपए होगी। इसके अलावा आपको बैंक के नियमों के अनुसार डीए, एचआरए, सीसीए और अन्य अलाउंस भी मिलेंगे, जिससे आपकी कुल इनकम काफी अच्छी बन जाती है। एक सम्मानजनक और स्थिर जीवन के लिए पर्याप्त। पोस्टिंग की बात करें तो सबसे खास बात यह है कि आपकी नियुक्ति उसी राज्य में होगी जहां से आपने आवेदन किया है और शुरू के 12 साल तक आपको उसी राज्य में रहना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने घर के पास काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे परिवार और प्रोफेशन दोनों को संतुलन में रखा जा सकता है। अब बात करें कि काम क्या होगा, तो लोकल बैंक ऑफिसर के रूप में आपका मुख्य कार्य होगा ग्राहकों से संवाद करना, बैंक की सेवाओं को समझाना, नए कस्टमर्स को जोड़ना, वित्तीय योजनाएं प्रमोट करना और बैंक की ब्रांच संचालन में सहयोग देना। एक तरह से आप बैंक और आम जनता के बीच की सबसे अहम कड़ी होंगी। तो अगर आप एक स्थिर, प्रतिष्ठित और लोकल स्तर की बैंकिंग नौकरी चाहते हैं तो यह जॉब आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आपको बस आईओबी की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ के कैरियर सेक्शन में जाकर रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26 पर क्लिक करें। फिर अपना फॉर्म सावधानी से भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, फीस भरें और फॉर्म सबमिट कर दें। आवेदन का एक प्रिंट आउट जरूर निकालें ताकि भविष्य में काम आ सके। ध्यान रखें आवेदन की आखिरी तारीख 31 मई है। अब कुछ बातें जो बहुत जरूरी हैं, आप केवल एक राज्य से ही आवेदन करें और उसी राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। जब इंटरव्यू के लिए जाए तो सभी दस्तावेजों के ओरिजिनल कॉपी साथ लेकर जाए और सबसे जरूरी कोई भी गलत जानकारी या फर्जी डॉक्यूमेंट देने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि बैंक ऐसी स्थिति में सख्त कार्रवाई करता है। इसके अलावा आपका बैंक का सिबिल स्कोर भी चेक करेगा, जो कम से कम 650 से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों अगर आप बैंकिंग सेक्टर में कदम रखना चाहते हैं तो आईओबी की है भर्ती आपके लिए एक गोल्डन चांस है। यहाँ ना तो भारी कंपटीशन है और न ही पोस्टिंग का तनाव, क्योंकि आपको अपने ही राज्य में काम करने का मौका मिलेगा। सैलरी अच्छी है, भविष्य सुरक्षित है और यह वैकेंसी बार बार नहीं आती। इसलिए आज से ही तैयारी शुरू कर दे और इस मौके को हाथ से न जाने दे। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑफिशियल जॉब जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही सरकारी नौकरियों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, वंदे मातरम।